आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बगैर पैसों के अपनी स्किन केयर घर में किस तरह कर सकते हैं और लंबे घुटनों तक अगर आप अपने बाल करना चाहते हैं, घने बाल करना चाहते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं बगैर एनी इन्वेस्टमेंट के, किस तरह आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपने बाजार जाना है तो अपने घर को किस तरह से आप मैनेज करें, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो किस तरह आप हर चीज़ को मैनेज करके इजीली बाजार जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी मैं अपनी करने लगी थी हेयर केयर, और ये वो टोनर है जो मैंने घर में बनाया, आपके साथ भी मैंने शेयर किया था। आप भी बगैर पैसों के अपने घर में टोनर बना के अपने बालों को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। और अगर आप अपने बालों की लेंथ चाहती हैं और कई सालों से आपकी जो लेंथ है ना वो स्टॉप है, तो वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये इस तरह का टोनर है और इस तरह के टोटके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि 100% वर्क करते हैं। और मेरा 6 से 7 साल का तजुर्बा है अपने बालों के साथ। मैंने कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट वाले यूज़ नहीं किए। मैंने हर चीज़ घर में बना के, टोटके, मास्क, हर चीज़ घर में बना के यूज़ किया। और आज आप मेरे बालों की लेंथ चेक करें और बिलीव मी कि मेरे बाल जो है ना वो ऊपर सिर्फ शोल्डर तक थे जब मेरी शादी हुई थी, और लेंथ जो है ना वो बिल्कुल भी बढ़ती नहीं थी, कई सालों से वहीं पे स्टॉप थी। लेकिन जब से मैंने अपने बालों की केयर करना स्टार्ट की, अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया, और अब आप मेरे बालों की लेंथ चेक करें, माशाल्लाह से मैं इनको काटती रहती हूँ। मैंने शादी पे भी अभी रिसेंटली काटे थे, थोड़े से नीचे से, ज़्यादा नहीं कटिंग करती क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद है और मेरा दिल करता है कि मेरे लंबे से लंबे बाल हो, और मुझे लगता है कि लंबे बाल ना औरत की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। टोनर को सिर्फ आपने अपने बालों के रूट्स में अप्लाई करना है, उसके बाद थोड़ी सी मसाज की और इस तरह से मैंने अपने बाल टाई किए। अगर आपको देख के समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बोल के मैं समझा नहीं सकती। इस तरह का जोड़ा अगर आप करते हैं तो आप 2 दिन भी अगर खुद नहीं ना खोलेंगे तो ये कभी भी नहीं खुलता, इसी तरह से टाई रहता है। और सकरंची यूज़ किया करें, सिल्क की, दूसरी सकरंची यूज़ ना किया। छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी हैबिट बना ले, क्लीनिंग के कामों को अपनी हैबिट बना ले। जैसे आपने कंघी की है तो अपने जो हेयर है ना वो फ़ौरन से उसमें से निकाल के उसको खाली करके तो उसकी जगह पे रखें। अच्छा, आप मेरा हेयर फॉल चेक करें कि पहले से ना काफ़ी बेहतर हो गया, नहीं तो कुछ दिन पहले मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। फिर मैंने दोबारा से अपनी हेयर केयर ना ज़्यादा स्टार्ट की है, और तब से मैंने ये कैल्शियम डी की जो गोलियाँ हैं ना ये भी खाना स्टार्ट की हैं। और ये खाने से ना बालों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, नो डाउट, और स्किन में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। इस तरह की जो मल्टीविटामिन्स होती हैं या लाज़मी लेनी चाहिए, स्पेशली मदर्स को जिनकी शादियाँ हो जाती हैं उनको तो ये लाज़मी खानी चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर लड़की को खानी चाहिए। जब थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है ना तो उसको इस तरह की मल्टीविटामिन्स लाज़मी यूज़ करनी चाहिए। आजकल की शायद खुराकें इस तरह की हैं कि हर लड़की को कोई ना कोई इश्यू होता ही है, कभी बालों का, कभी स्किन का। और उसके बाद मैं अपने हाथों को ना बेबी ऑयल से मॉइस्चराइज़ करने लगी थी। अच्छा, जब मेरे हाथ ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं ना, और आजकल मेरे हाथों में ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी है, मैं लास्ट पे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे हाथ ना थोड़े-थोड़े से वो क्या कहते हैं, झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो गई, मांस इकट्ठा होना शुरू हो गया। और मेरी जो सिस्टर है ना आपी, उसके हाथ बिल्कुल ठीक है और मेरे हाथों पे ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। आई डोंट नो व्हाई। और मैं इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच भी रही थी, इनकी केयर भी कर रही थी, लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। तो जब मेरे हाथ ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं ना तो फिर मैं इसी तरह से कोई ना कोई ऑयल लेके ना ऊपर मसाज करती हूँ। अगर मैं किचन में हूँ तो मैं बिलीव मी कुकिंग ऑयल लेके ना थोड़ा-सा उसके साथ अपने हाथों के अच्छे तरीके से मसाज करती हूँ कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, अच्छे हो जाएँ। वही बात है कि हमें टाइम के साथ, ज़रूरत के साथ अपना ख़्याल रखना होता है। जितनी हमें अपनी ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है ना, उतना हमें ख़्याल रखना पड़ता है। अगर मैं इसी तरह छोड़ दूँ अपने हाथों को और खुद को, अपने बालों को, तो फिर तो ज़ाहिर है गिरते-गिरते इंसान गंजा होना शुरू हो जाएगा, हाथ जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएँगे। और मेरे हाथों की कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, जिससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और कइयों के हाथ इस तरह से होते हैं, मतलब मेरी मामा के भी इसी तरह के हैं, मेरे भी इसी तरह के, मेरे पाँव भी इसी तरह हैं, और हाथ भी अगर मैं केयर करती रहूँ तो ठीक रहते हैं, नहीं तो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये ना दावत वाला व्लॉग शेयर किया था ना, ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग था। रात को मैंने अपने कपड़े चेंज किए, वहीं पे रख दिए, बच्चों के चेंज किए, वहीं पे रख दिए, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इनको समेटूँ या कुछ भी करूँ। तो नो प्रॉब्लम, जब आप थके हुए होते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपका दिल नहीं कर रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वहीं पे सारे काम छोड़ दें, स्टॉप कर दें, नेक्स्ट डे वो काम कर लें। ज़रूरी तो नहीं कि मैं रात को थकी हुई थी, मेरा नहीं भी दिल चाह रहा था, मेरे सर में दर्द थी, तो ये काम मेरे पे फ़र्ज़ नहीं था कि मैं करके सोती। नेक्स्ट डे ईज़ी होके मैंने ये काम जो है ना वो कर लिए। अपने भी कपड़े मैंने हैंग किए, बच्चों की जैकेटें भी हैंग की। हमारा घर है, हमारे काम है, जब दिल चाहेगा हम कर लेंगे, क्योंकि ना तो हमारे पीछे कोई डंडा लेके चढ़ा होता है कि ये काम आपने अभी करना है और अभी इसको जो है ना वो ख़त्म करना है। तो ख़ैर ये नेक्स्ट डे था और आज काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो होने वाले थे। मेरे रूम की और ड्राइंग रूम की सफाई मेरी भाभी और मेरी सिस्टर रात को ही कर गई थी, दावत के टाइम पे ही, जब ख़त्म हुई ना दावत उसके बाद। और बर्तन भी सारे वॉश होके समेटे गए थे और अब रह गई थी बाहर की क्लीनिंग और चीज़ें समेटने वाली, वो मैंने अभी करनी थी। अच्छा, ये ना मैंने रज़ाई सेट लिया हुआ है, ये पिछले साल मैंने लिया था और इस साल ना फिर मेरा दिल चाह रहा है कि अब मौसम चेंज हो गया है, तो एक इस तरह का ना फिर बाय कर लूँ जिसके साथ रज़ाई का कवर भी होता है और बेडशीट भी होती है।
तो ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगता है। और दूसरा ये कि चेंज करके अगर आप बेडशीट के ऊपर रज़ाई का कवर वगैरह चेंज करते रहते हैं तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, मतलब लुक चेंज हो जाती है रूम की भी, बेड की भी। रूम की ना ऊपर-ऊपर से मैं डस्टिंग कर रही हूँ, डेली डीपली डस्टिंग नहीं करती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि स्पेशली मदर्स के पास वो डेली इतनी डीप क्लीनिंग करें। डेली थोड़ी बहुत क्लीनिंग जो है ना वो मैं कर लेती हूँ, कभी-कभी ऊपर-ऊपर से, कभी-कभी थोड़ा बहुत डीप भी कर लेती हूँ। जैसे टाइम मिलता है ना वैसे कर लेती हूँ। और ये कह लें कि जब बच्चे जो है ना वो थोड़ा-सा दिहाने लगते हैं, ज़ाहिर है तभी काम करना होता है। और मेरी माशाल्लाह से ना 3 छोटी बेटियाँ काफ़ी छोटी हैं, मतलब थोड़ा-थोड़ा ही उनका गायब है ऐज का, तो काफ़ी मुश्किल होती है उनको मैनेज करना, घर के कामों को भी और उनको भी। रूम मेरा जो है ना वो माशाल्लाह से बिल्कुल नीट हो गया था। अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब रूम ज़्यादा बिखरा हुआ हो ना, तो उसको समेट लिया जाए, चीज़ें समेट ली जाएँ, तो एक दफ़ा बड़ा सुकून-सा आ जाता है। और मुझे मेरा रूम अगर साफ़ हो ना, बेड बना हुआ हो, सारा रूम साफ़ हो, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। चाहे जितनी मर्ज़ी टेंशन हो, कुछ भी हो, तबीयत ख़राब हो, लेकिन रूम को साफ़-सुथरा देख के ना एक अलग ही सुकून मिल रहा होता है। आई डोंट नो कि बाकी लोगों को भी इसी तरह मिलता है। और मुझे लगता है कि हर औरत को अपना घर साफ़ देख के, अपना रूम साफ़ देख के सुकून, दिली सुकून जो होता है ना, वो मिलता है। डेली वही घर के काम, वही खाना बनाना, सफाइयाँ करना, हम औरतों की ना लाइफ बड़ी बोर हो जाती है। अच्छा, इन चीज़ों से ना कभी-कभार ब्रेक जो है ना वो ले लेना चाहिए। अक्सर हम लोग घर के काम कर के ना इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि हमारा वही काम दोबारा से करने को दिल ही नहीं चाहता। और अगर करें भी ना तो वो क्या कहते हैं कि मगरों लान वाला काम होता है कि बस जल्दी-जल्दी से ना उसको कंप्लीट करते हैं कि ये काम जो है ना वो हो जाए। और उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप कभी-कभार थोड़ी-सी ब्रेक ले लें, अपने आप को रिलैक्स करें, कहीं बाहर चली जाएँ, या आप जिस तरह से खुद को रिलैक्स कर सकती हैं, जैसे कोई ड्रामा देख के, मूवी देख के, कोई बुक पढ़ के, जो भी आपकी बेस्ट हॉबी है ना, वो वाली आप थोड़ी देर करके अपने आप को रिलैक्स कर सकती हैं। और इससे मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है, इंसान एक दफ़ा ना फुली फ्रेश हो जाता है और फुल दिल लगा के काम करता है। अच्छा, ये मैं अभी आई थी ड्राइंग रूम में, यहाँ पे मेरे हस्बैंड सोते हैं क्योंकि बच्चों की और उनकी टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने सुबह उठ के, सारे बच्चे भी उठ जाते हैं उसी टाइम, स्कूल भेजना होता है बच्चों को, और वो सोते हैं, रात को वो जागते हैं और दिन को सोते हैं, इसलिए बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो वो थोड़ा सेपरेट ही सोते हैं ताकि वो आराम से सो सके, अपनी नींद पूरी कर सके। तो बस अभी मैं आई थी यहाँ पे पूरी चीज़ें समेट के, तो मैं बाहर चली गई थी और अब मैंने करनी थी बाहर की क्लीनिंग। और जब भी आप काम कर रहे होते हैं ना, पानी का लाज़मी लाज़मी ख़्याल रखा करें क्योंकि पानी, सर्दियाँ हैं, हम लोग पीना ही भूल जाते हैं। बिलीव मी, अगर याद ना आए तो हम पूरा-पूरा दिन एक घूँट भी पानी ना पिएँ क्योंकि ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, इतनी ठंड होती है। लेकिन याद रख के खुद के ऊपर थोड़ा-सा ना प्रेशर डालिए करें कि हमने पानी पीना है, इतना पानी पीना ही पीना है, 2 से 3 लीटर तो मस्ट पिया करें, इससे कम तो नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा लाज़मी पिया करें। नहीं तो आप अलार्म लगा लें, नहीं तो फिर आप अपने ज़हन में रिमाइंडर देती रहा करें कि मैंने पानी पीना है, पीना है, मैयर करके पानी को पिया करें। जब आप मैयर करके पानी पीते हैं ना, तो फिर आपको हिसाब रहता है कि इतना पानी मैंने पिया और इतना रह गया है। क्योंकि सर्दियों में ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि पानी ना पीने की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, एक्ने हो जाती है फेस पे, और वेट जो है ना वो भी गेन होना स्टार्ट हो जाता है। पानी जब आप ज़्यादा पीते हैं तो इससे आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाता है और आपके फेस पे एक ग्लो सा होता है। बाल भी गिरना कम हो जाते हैं पानी ज़्यादा पीने से। अच्छा, पानी के ऊपर मैं ज़्यादा बात इसलिए करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरी तरह औरतें होंगी जो पानी पीना भूल जाती हैं। मैं भी भूल जाती हूँ, अगर मैं खुद को रिमाइंडर ना दूँ कि मैंने पानी पीना है, तो सर्दियाँ तो प्यास तो लगती नहीं है। तो इसलिए मैं कभी-कभार इस तरह की बात कर देती हूँ कि ताकि पानी वाली मोटिवेशन हर किसी को मिलती रहे, और पानी पीना तो लाज़मी होता है, नहीं तो कई बीमारियाँ जो है ना हो जाती हैं इंसान के अंदर। क्लीनिंग भी मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी और आज हम लोगों ने जाना था बाज़ार, और जिस दिन बाज़ार जाना होता है औरतों को इतनी खुशी होती है, ऐसे लगता है जैसे ईद का दिन आ गया, और जब बच्चों को ना साथ लेके जाना हो फिर तो और ही खुशी होती है, और ही मतलब कि वो क्या कहते हैं, और ही मज़ा होता है। आज हमने बच्चों को भी नहीं साथ लेके जाना था, सिर्फ़ हम दोनों ने जाना था क्योंकि घर की ना कुछ सामान आना था जो सिर्फ़ बाज़ार से मिलते हैं। कुछ बर्तन वग़ैरह लेने थे, कुछ पहले ले लिए थे और कुछ अभी लेने थे। कुछ बर्तन लेने थे, कुछ और चीज़ें लेनी थी, घर की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो लेनी थी, तो वो लेने के लिए हमने बाज़ार जाना था। मैं अवॉइड करती हूँ कि कम से कम जो है ना वो फेस वॉश यूज़ करूँ, ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि सिंपल बेसन लेके उसके अंदर दही, दूध कुछ भी इस तरह का ऐड करके उसको मिक्स करके हाथ की हथेली के ऊपर तो मैं इसी तरह अपने फेस के ऊपर स्क्रबिंग भी कर लेती हूँ और हाथों पे भी कर लेती हूँ। ये मतलब काफ़ी ईज़ी तरीका है कि आप इस तरह से डेली जो है ना अपना फेस वॉश कर सकते हैं। और काफ़ी मुश्किल लगता है कि डेली मास्क बनाने, अप्लाई करने, तो ये जो तरीका
तरीका है ना वो सबसे बेस्ट भी होता है और सबसे ईज़ी टू यूज़ भी होता है। तो टाइम भी कम लगता है और ईज़िली फेस वॉश भी हो जाता है। इस फेस वॉश यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे ना पर्सनली अच्छा लगता है कि मैं बेसन से फेस वॉश करती हूँ और मैं जिसको भी बताती हूँ ना, अभी आज ही मैं गई थी मतलब एक कॉस्मेटिक की दुकान थी, तो उसी पे बात हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे बताया कि मैं ना बेसन से फेस वॉश करती हूँ, तो उन्होंने यही कहा कि ये सबसे बेस्ट है सारे फेस वॉश से, जितना मर्ज़ी आप महँगा ले लो, लेकिन ये जो तरीका है ना सबसे बेस्ट है कि आप बेसन से फेस वॉश करती हैं। अच्छा, अभी हम लोग ना जा रही थी बाज़ार, जो लोकल मार्केट होती है ना वहाँ पे जा रही थी, और घर की छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि लेनी होती हैं और सिर्फ़ बाज़ार से ही अच्छी मिल सकती हैं। वैसे तो ज़ाहिर है हर जगह से मिल जाती है मॉल वगैरह से, लेकिन वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो अफ़ोर्ड नहीं की जा सकती छोटी-छोटी चीज़ें। इतना बंदा एक्सपेंसिव ले ले तो बाज़ार में जाए आराम से, वहाँ से हर चीज़ ना ईज़िली मिल जाती है। अभी हम लोग बाज़ार में एंटर हो ही रहे थे, तो यहाँ पे ना ये समोसे, कचौरियाँ, रोल, ये सारा कुछ फ्राई करते, और इतना रश था, इतनी ज़्यादा औरतें खड़ी कि हमने भी कहा कि चलो हम भी यहाँ से ना समोसे और रोल लेके तो खा के फिर बाज़ार में एंट्री मारती हैं, क्योंकि इतना चलना होता है बाज़ार के अंदर, इंसान थक जाता है। तो यहाँ पे हमने ऊपर चटनियाँ वगैरह डलवा के ना इधर के पास ही खड़े होकर तो जल्दी-जल्दी खा लिए थे, और लोग आते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। बस अभी थोड़ी-सी ना एक्साइटमेंट भी थी कि अभी हम बाज़ार आए हैं, चीज़ें देखेंगे, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि घर से बाहर निकले हैं, कुछ चीज़ें देखेंगे और अलहदा-अलहदा दुनिया को देखेंगे। और यहाँ पे मैं पूरी लिपस्टिक के कलर भी चेक कर रही थी, मुझे इस तरह के कलर बड़े अच्छे लगते हैं लिपस्टिक के। और मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे ना थोड़ी बहुत चीज़ें हमने लेनी थी कॉस्मेटिक की। अच्छा, यहाँ से ये हमने ड्रॉप्स लिए थे, ये कलर को साफ़ करने के लिए होते हैं, ये मतलब ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। इसको फेयर ग्लो के लिए यूज़ करते हैं, इसके 2-3 ड्रॉप्स लेके इसको फेस के ऊपर अप्लाई करना होता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सीरम के तौर पे इसको यूज़ करना है, और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और इसको एक दफ़ा पहले यूज़ किया था, मतलब इसके रिज़ल्ट नज़र आए, तो फिर दोबारा से ले जाके ना हम लोग ये लेके आए हैं। और मैं ज़्यादा प्रोडक्ट अपने फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती है, मुझे मतलब पर्सनली अच्छे नहीं लगते प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाना, और ये एक वाह चीज़ है कि जो मैं स्पेशल जाके लेके आई इसका थी। ये है कि अगर आप इसको पी भी लेते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप मेरे और आप ही के हाथ चेक करेंगे, मेरे हाथ थोड़े-से ना वो कट्ठे-कट्ठे हो जाते हैं, मांस जो इकट्ठा हो जाता है ना उस तरह के, और आप ही के बिल्कुल टाइट हैं। यही प्रॉब्लम है जो आजकल मेरे हाथों पे चल रही थी, तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मुझे ये हैंड एंड फुट स्क्रब दिया था। उन्होंने कहा कि आप इसको सिर्फ़ रात को लगा के ना, मतलब मुझे तो इसी तरह लग रहा था वैज़लिन के अंदर कोई चीज़ मिक्स की हुई है, मतलब बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लग रही थी, ये नहीं कि बुरी चीज़ थी। इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं था, इसके इंग्रीडिएंट भी लिखे हुए थे, हर चीज़ लिखी हुई थी कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुद से प्यार करना ना एक बड़ी नेमत होती है, कि जो लोग खुद से प्यार करते हैं, और मुझे वो औरतें, वो लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं जो खुद से प्यार करती हैं, अपनी केयर करती हैं। जहाँ पे आपको अपने ऊपर कोई पैसे लगाने पड़े ना, वहाँ पे आपको लाजमी लगाने चाहिए, क्योंकि अगर अपना ख्याल रखेंगे तो फिर ही बाकी दुनिया होगी। और उसके साथ उन्होंने मुझे एक और मॉइस्चराइज़र दिया था, हैंड एंड फुट मॉइस्चराइज़र था, और मुझे ये 2 चीज़ें चाहिए थी, मैं स्पेशल लेने के लिए भी गई थी, और एक मैंने कॉम्ब लिया था। अच्छा, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो हम लोग बाज़ार से लेके आए थे। तो यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।